हाँ, इसको देखिए, ये चावल है। और ये चावल जो इसमें इस किचन में है, ये किचन तक कैसे आया और कैसे बना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चावल की खेती कैसे होती है और चावल कहाँ से आता है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चावल जो आप बच्चे लोग खा रहे हैं, ये आपके ये टेबल पर चावल जो है, ये कहाँ से आया। ये चावल आता है धान के पौधे से। और ये धान का पौधा कहाँ होता है? खेतों में होता है। मैं फिर से एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बच्चों को टारगेट करके बना रहा हूँ, जिन बच्चों को जानकारी नहीं कि खेती कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, और ये गेहूँ चावल हमारे पास में कहाँ से आता है। तो इसमें कोई बहुत विशेषज्ञता की उम्मीद मुझसे मत करिएगा। मैं बस आपको उन खेतों तक ले जाना चाहता हूँ, बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि चावल की खेती कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चावल जो है, ये धान से बनता है, जिसको पैडी भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये धान के पौधे होते हैं जो खेतों में लगते हैं। और ये हर फसल का एक निश्चित मौसम होता है, वो फसल उसी मौसम में होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो जो चावल, जो धान होता है, धान से ही चावल बनता है ना। तो जो धान होता है, धान की फसल का मौसम है लगभग 20 जून से लेके और अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक। तो इसमें होता ये है कि पहले तो खेत की जुताई, आपको पता ही होगा कि जब खेत में फसल बोई जाती है तो उसके पहले ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है, जिससे खेत की मिट्टी पलट जाती है और बीजा पड़ने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले तो जैसे ही बरसात शुरू होती है, उसके थोड़ा सा पहले खेत जोते जाते हैं। अब ट्रैक्टर से ही जोते जाते हैं, अब हल और बैल का उपयोग नहीं होता है। बहुत दुर्गम इलाकों में भले होता हो, लेकिन ज़्यादातर ट्रैक्टर का उपयोग होता है। तो ट्रैक्टर से खेत जोत दिया गया। अब ट्रैक्टर से जब खेत जोता गया, तो ट्रैक्टर से खेत जोतने के बाद में, उसके बाद में फिर मेड़ बांध दी गई चारों तरफ खेत की, जिससे पानी इधर उधर ना जाए। फिर उसके बाद में धान का बीज खेत के एक छोटे से हिस्से में डाल दिया गया। जैसे मान लीजिए खेती में बीघा बिस्वा चलता है। भारत की खेती में ये बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि खेती में बीघा बिस्वा चलता है। वहाँ पर वर्ग मीटर, स्क्वायर फुट नहीं चलता है। और जो कानपुर जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पर एक बीघा जो होता है वो लगभग 2050 स्क्वायर मीटर का होता है। और एक बिस्वा जो होता है वो लगभग 100 वर्ग मीटर का होता है। तो जैसे 1 हेक्टेयर 5 बीघा का है कानपुर में, तो 1 हेक्टेयर में अगर आपको धान की फसल लगानी है पूरे में, तो पूरे में शुरू में नहीं लगाई जाती। जो थोड़ा सा एरिया होता है, उस थोड़े से एरिया में, जैसे 1 बीघा है तो 1 बीघा के 1 बिस्वा में, या 1 हेक्टेयर के 10 बिस्वा में, वहाँ पर खेत जोत दिया गया और उसके बाद में बीज डाल दिया गया, खाद डाल दी गई। फिर वहाँ से धान की बेड़ तैयार होती है, धान की पौध तैयार होती है। करीब 20-25 दिन वो उसके छोटे छोटे पौधे बनते हैं। वो छोटे छोटे पौधे जब बन जाते हैं, तो उसके बाद में धान की रोपाई होती है। धान सीधे सीधे ऐसे नहीं होता है जैसे गेहूँ कोई और बीज होता है तो उसको आपने खेतों में डाल दिया, उसकी फसल तैयार हो गई। ऐसे नहीं होती धान की खेती। धान की पहले पौध तैयार की जाती है। तो जैसे एक पूरा 1,000 वर्ग मीटर का, 1,000 स्क्वायर मीटर का एक खेत है, तो उसके 100 वर्ग मीटर में धान की बीजा डाल दिया गया, उसकी पौध तैयार हो गई। उसके 25 दिन बाद जब वो पौध तैयार हो जाती है, तब उसको उठा उठा के, एक एक पौधे को उठा उठा के पूरे खेत में, जो आपका बाकी खेत बचा है 90%, उसमें रोपा जाता है पानी डाल के। और हर खेत में कम से हर उस खेत में जितने पौधे लगते हैं, सब में कम से कम एक बालिश नाप के, हाथ का एक बालिश नाप के दूरी रखी जाती है और धान की रोपाई की जाती है। फिर धान उसमें लग गया। जब धान उसमें लग गया,
उसके बाद में फिर उसमें पानी आनी दिया जाता है, क्योंकि सारा पौधा सिंचाई से ही बढ़ता है। उसके बाद में जब वो बढ़ जाता है तो उसके बाद में उसमें कोई कीड़ा ईड़ा ना लगे, इसलिए दवाइयाँ डाली जाती है। फिर करीब दिवाली के आसपास ये धान तैयार हो जाता है और इसकी फसल काट ली जाती है। काटने के बाद में इसका धान यहाँ पर राइस मिल जो होती हैं, चावल निकालने की मिलें, वहाँ पर ले जाया जाता है। तो वहाँ पर धान से चावल निकाल देते हैं और जो किसान है अपना चावल लेके चला आता है। तो जैसे मान लीजिए 100 किलोग्राम अगर चावल धान वो लेके गया किसान वहाँ पे, तो 65 किलो चावल निकलते हैं। 100 किलो धान में 65 किलो चावल निकलते हैं। और जो उसका छिलका का बचता है 35 किलो, वो जानवरों के खाने के काम में आता है। इसी विषय पे मैं आपको सीधे खेतों में ले जाता हूँ और कुछ अपने किसान भाइयों से आपको मिलवाता हूँ, आपको अच्छी जानकारी होगी। आगे देखिए। ये धान का बीज है, ये 1 एकड़ में 3 किलो बोया जाता है। 25 से 30 दिन में इसकी रोपाई की जाती है। 110 दिन की वैरायटी है। देखिए, पेड़ लगाने का और धान रोपाई का जो अंतर है वो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा। ये इस खेत के बहुत छोटे से हिस्से में पेड़ लगी हुई है, वो घनी घनी लगी हुई है, अगल बगल लगी हुई है। और ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये धान की रोपाई हुई है। एक एक पौधा अलग अलग उठा के लगाया गया है। पेड़ और पौध का यही अंतर है। पेड़ एक ही जगह, जैसे 1 बीघा का खेत है तो उसमें 1/4 जगह पे लगा दी जाती है, वो घनी घनी होती है, वो बीजा वहीं डाला जाता है, उससे पेड़ बनती है, पौधा बनता है। उस पौधे को उठा के पूरे खेत में अलग अलग लगाया जाता है। एक एक पौधे को उठा के, तो 1 बीघा मतलब 1 बीघा से करीब 5 बीघा की, 1 बीघा पेड़ से 5 बीघा तक की फसल तैयार हो जाती है। यही पेड़ का अंतर और धान रोपाई का अंतर यही है। पेड़ वहाँ लगी है, वो जुताई करने के बाद में वहाँ पे बीज डाल दिया जाता है, तो वो पौधा तैयार हो गया, पौध तैयार हो गई। उस पौध को एक एक पौधा को उठा के अलग अलग लगाया जाता है, अलग अलग पूरे खेत में, वो ये है। और यहीं से फसल तैयार होती है। वो पेड़ केवल 15-20 दिन लगी रहती है। वो देखिए, उधर भी कुछ थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ। आ जाओ। धान के लिए ऐसे पानी वाले खेत बहुत उपयुक्त रहते हैं। जितना ज़्यादा पानी बरसे उतना ज़्यादा धान के लिए बढ़िया। हाँ, तो ये धान की जो चावल आप लोग खाते हैं, वो चावल की खेती कैसे होती है, कहाँ से उत्पन्न होता है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो भाई साहब इधर आइए जरा, आप 1 मिनट इधर आइए, 1 मिनट। ये चावल इससे पैदा होता है? जी। ये काहे का पौधा है? ये धान का। आगे आइए। ये धान का पौधा है? ये धान का पौधा है। अच्छा। तो ये जो है, ये कितने एरिया में लगभग लगा है जो ये आपका लगा है? ये लगा है करीब 5 बिस्वे में। 5 बिस्वे में? 5 बिस्वा मतलब 500 वर्ग मीटर हुआ। और ये 5 बिस्वे में जो ये लगा है, तो ये अभी यहीं से बड़ा होगा कि कहीं और उठा के लगाया जाएगा? ये अभी खोदा जाएगा, जैसे हम खोद रहे हैं ये, और फिर एक एक पौधा पानी भर के लगाया जाएगा। अच्छा। तो इस 5 बिस्वा से कितने बीघा की ये फसल तैयार हो जाएगी? कम से कम 25 बीघे के लिए। कम से कम 25 बीघे के लिए। कम से कम 25 बीघे की। अच्छा, ये जो 5 बिस्वा में आपने ये बोया है, तो इसमें बीजा कितना लगा 5 बिस्वा का? इसमें बीजा लगा 32 किलो करीब।
32-33 किलो। 5 बिस्वा में 32-33 किलो बीजा लगता है, उससे 25 किलो की धान तैयार हो जाती है। मैं 25 बीघे के लिए, मतलब 5 बिस्वा में 32-33 किलो बीजा पड़ा धान का, और उससे 25 बीघे की धान तैयार हो जाएगी। बेड़ तैयार हो जाती, धान की बेड़ तैयार हो जाती है। तो बेड़ और इसमें फसल में क्या अंतर है? ये बेड़ पौध तैयार की जाती है, पहले इसकी पौध लगाई जाती है इसकी। अच्छा। पहले धान हम लोग लाते हैं बीज भंडार से, हाँ। धान का बीजा, हाँ। उसको हम पहले फिर उसको फुलो देते हैं पानी में। अच्छा। फिर अंकुरित कर लेते हैं उसको। अंकुरित अच्छा। करने के बाद क्यारी बना करके पानी भर के उसकी बीजा का छिड़काव कर देते हैं, क्यारी वाई क्यारी। अच्छा। इसके बाद वो जम जाती है, तो इस प्रकार की हो जाती है। जमने के बाद ये 30 दिन बाद 20 दिन बाद ऐसी हो जाती है। अच्छा, ये पहले जोता होगा आपने यहाँ पे? जोता इसको पहले। अच्छा, जोतने के बाद में आपने बीजा कौन सा आपने डाला इसमें? कौन सा बीज? इसमें 3 प्रकार की है धान इसमें। हाँ। सुगंधा भी है और हाइब्रिड में कौन सी है वो इसमें तुम्हारे वाली को? नित्या 33 भी है। अच्छा, ये कंपनियों के नाम है? कंपनियों के नाम है। अच्छा, ये धान की कौन सी देसी फसल है ना कि हाइब्रिड फसल है? हाइब्रिड फसल है ये धान की हाइब्रिड फसल है। अब ये मतलब ये है कि ये पहले इन्होंने जोता, इसके बाद इसमें इन्होंने 32 किलो बीज डाला 5 बिस्वा का, सुगंधा वगैरह 5 बिस्वे में। अब ये बेड़ तैयार हो गई है इसकी, अब इसको उठा के रोपा जाएगा पूरे खेत में दूसरी जगह पे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ठीक ठीक। हाँ, तो भाई साहब ये जो है, ये जो बेड़ लगी है, इसके बाद में ये जो खेत में लगेगा, ये सामने खेत जो खाली दिख रहा है, जी। तो ये क्या फिर जोता जाएगा दोबारा इसको लगाने के लिए? ट्रैक्टर से जोता जाएगा, पूरा पानी भर के ये। हाँ, पूरा पानी भरेगा? पानी भरेगा, फिर ये जोता जाएगा। जोतने के बाद फिर इसमें ये पौधा लगाई जाएगी। तो एक पौधा एक हाथ से करके एक बित्ते पे लगाई जाएगी, एक बालिश पे लगाई जाती है। अच्छा, इसकी जब ये उखाड़ा जाता है तो उसकी जड़ पकड़ के उल्टे हाथ में पकड़ी जाती है? मतलब उल्टी? सीधे हाथ में पकड़ के, फिर जब ज्यादा पेड़ हो जाते हैं एक पौधे एक हाथ में, तो उल्टे हाथ में पकड़ लिया जाता है। जब गड़िया बन जाती है उसको बांध दिया जाता है उसी पौधे से। अच्छा, ठीक है। और ये फिर तुरंत ही लगा दिया जाता है ना, रोका तो जाता नहीं? 2 दिन रोक सकते हो उसको। नहीं, जैसे बेड़ उखाड़ के रख दी तो तुरंत उसी समय लगानी कि 1-2 दिन? 1-2 दिन बाद लगा सकते हो। अच्छा, इसके बाद में जब ये बड़ा होगा, ये आपका धान का खेत, तो ये पहले तो ये बताइए कितने दिन में ये फसल तैयार होती है धान की? 120 दिन की वैरायटी होती है। 120 दिन? 120 दिन, पूरे 120 दिन। और कम ज़्यादा भी होते हैं क्या? कुछ कम ज़्यादा वैरायटी, एक 150 दिन की होती है, एक 90 दिन की होती है। अपने यहाँ वैसे यूपी में कानपुर में ये इसका धान की बुआई का क्या मतलब किस समय बोया जाता है और किस समय काटा जाता है? लगभग जुलाई, मतलब महीनों के हिसाब से बता दीजिए। ये जून में लगभग 20 जून से बेड़ बोई जाती है वाली, जैसे लगी हुई है बेड़। अच्छा। 20 जून से बोना शुरू कर देते हैं लोग। कुछ लोग 15 जून से चालू करते हैं, जैसे वातावरण मिला। वातावरण जैसे मिला, पानी बरस गया, ठंडी होने लगी। इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए? पानी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। अच्छा। इस बेड़ में तीसरे दिन पानी लगता है। मतलब 20 जून से मतलब बेड़ लगा दी जाती है? 15 से भी कुछ लोग जैसे लगा देते हैं अपना पानी। अच्छा, फिर बेड़ लगाने के कितने दिन बाद फिर रुपाई होती है इसकी? 20-25 दिन बाद। मतलब एक बेड़ लगा दी तो उसके बाद कम से कम 25 दिन बाद इसकी रुपाई शुरू होती है? 1 महीना मान लें? 1 महीना लगभग। 1 महीना। तो वो जो आप 120 दिन बता रहे हो, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे वो 20 दिन? 120 दिन में ये इसी में इंक्लूड हो जाएंगे? इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, अंकुरित से लगा करके। अच्छा। और उसके बाद में इसमें सिंचाई करनी पड़ती होगी? सिंचाई भी करनी पड़ती है। जैसे यावर हुआ, खाली खेत हुए जहाँ पे नहर किनारे हैं, नहर के किनारे हैं, तो उसमें पानी नहीं लगाना पड़ता, वो पानी आया करता है अपने आप। अच्छा, तो कितनी मतलब सिंचाई कितनी करनी पड़ती? 3 बार, 4 बार, 5 बार? 6 बार कम से कम। 6 बार? और पानी बढ़ जाए तो भी 6 बार? हाँ, पानी बरसेगा तब भी। ऊपर के खेत है ना। अच्छा, इसलिए जो है ऊपर कम से कम 6 बार पानी लगाना। और यहाँ सिंचाई के साथ क्या ट्यूबवेल वगैरह होंगे? ट्यूबवेल है, तालाब है, तालाब। अच्छा, इसमें कीटनाशक कौन से पड़ते हैं? कीटनाशक इसमें ये तो बीज भंडार वाला बता सकते। नहीं, फिर भी डालते हैं, इधर नहीं डालते हैं। तो मतलब इसमें बीमारियाँ कौन सी होती हैं इसमें? इसमें बीमारियाँ जैसे काली पड़ने लगती है, एक मक्खी बैठ जाती है उसमें। अच्छा। तो ये जैसे बाली निकलती है। उसका नाम बीमारी का मक्खी है? मक्खी नहीं है, तो वो कालापन कहते हैं उसको। अच्छा। काली पड़ने लगती है, तो उसके लिए दवाई करते हो? कीटनाशक आती है तमाम प्रकार। वो ज़्यादा इधर चलती है कानपुर साइड में? हाँ, कानपुर ज़्यादा चलती है ये मक्खी। और कोई बीमारी नहीं जाती? ये झुलसा लगता है इसमें? नहीं, इसमें झुलसा नहीं लगता। अच्छा, झुलसा आलू में लगता है? झुलसा आलू में लगता है, इसमें नहीं लगता झुलसा। अच्छा, दीमक लगती है बस। इसमें दीमक लगती है, तो उसके लिए आप जो है पानी भरा रहे तो दीमक का कोई काम ही नहीं। पानी भरा रहे, दीमक का कोई काम नहीं। अच्छा, उसके बाद इसमें खाद कितनी पड़ती है? खाद 3 बार खाद डालनी पड़ेगी। जुताई के समय डालनी पड़ती है? जुताई के समय DAP हम लोग डाल के बोते। ये बेड़ में कुछ डालते हो आप लोग खाद? हाँ, DAP लगा के बोते हैं। तो 5 बिस्वा में कितनी DAP लगभग पड़ जाती है? 15 किलो। 5 बिस्वा 15 किलो, मतलब 1 बीघा में वही 60 किलो करीब। जी।
1 बीघा में 60 किलो डीएपी पड़ जाती है। और यहाँ का जो बीघा है वो 2050 वर्ग मीटर का है। 25 किलो बीघे के हिसाब से हम लोग डालते हैं खाद डीएपी जब लगाते हैं, रुपाई करते हैं जब। अच्छा, रुपाई में फिर डालते हैं आप? हाँ, रुपाई में फिर डालते हैं। 25 किलो प्रति बीघा? प्रति बीघा। और ऐसे तो हम ज़्यादा डालनी पड़ती पौध तैयार करने। मतलब 1 हेक्टेयर में हुई जाके 125 किलो, 1 कुंटल 25 किलो। और उसके बाद में फिर बीज फसल में भी डालते हैं? हाँ, फिर यूरिया कितनी पड़ती है? यूरिया 1 बोरी 1 बीघे के हिसाब से। 1 बोरी में कितने किलो होते हैं? 45 किलो। तो मतलब 5 बीघा में वही 4 पंजे 20, वो 2.25 कुंटल। 2.25 कुंटल लगभग। हाँ। तो एक बार डीएपी पड़ती है, एक बार यूरिया पड़ती है? 2 बार यूरिया पड़ती है। 2 बार यूरिया पड़ती है। और यूरिया क्या ऊपर फसल के ऊपर छिड़की जाती है कि छिड़क जाती है? अब की वो जमीन पर डाली जाती है? छिड़क जाती है, जमीन में आप रूपी चली जाती है क्योंकि दाना होता है उसका। अच्छा। हमने छोड़ा हाथ से तो नीचे चला गया सीधे, रुकता नहीं ऊपर। अच्छा, उसके बाद में निकलता कितना है इसमें धान में? मतलब 1 बीघा में कितना धान निकलता है? 8 से 10 कुंटल तक। 8 से 10 कुंटल तक, मतलब मिनिमम है। कम ज़्यादा भी नहीं, कंपनियों के हिसाब से कम भी हो जाता है। कंपनी तो 12 कुंटल बता के देती भी हम लोगों को, पर 12 कुंटल निकलता नहीं है। 8 से 10 कुंटल निकल आता है। अच्छा, उसके बाद वो 8 से 10 कुंटल जो धान निकला है, तो धान क्या सीधे तो खाया नहीं जाता है? धान से चावल कैसे निकलता है? चावल वो पालेसर पे ले जाया जाता है। पालेसर पे ले जाया जाता है, कुटाया जाता है। अच्छा, पालेसर पे जैसे अब ले जाने लगे, पहले क्या होता था इसका? पहले धान मशीनें लगती थी, चक्कियों पे लगी रहती थी वो। अच्छा। तो उसी में कुट तो जाती थी। ये मतलब फिर 10 किलो धान अगर है तो उसमें चावल कितने किलो निकलेगा? 6 किलो। मतलब 10 कुंटल धान है तो 6 किलो चावल निकलेगा। तो 10 किलो में 6 किलो निकलेगा। 1 कुंटल में 65 किलो। 1 कुंटल में 65 किलो, ये मानक है। मानक। अच्छा, और उसके बाद में जो उसका जो कचरा निकलता है धान का, वो किस काम में आता है? वो तो भूसी ले जाते हैं लोग बाग, अपना बेचते हैं। वो जानवरों के खाने काम में। भूसी चोकर यही चीज होती है ना? नहीं, चोकर दूसरी चीज, चोकर अलग चीज होती है। चोकर गेहूं से बनता है। हाँ, अब भूसी इससे बनती है। भूसी इससे बनती है। तो इसका काम ये जानवर खाते हैं, भूसी? जानवर भी खाते हैं। अब तमाम काम होने लगे और जला करके उसको जाती भट्ठा भी जली जाती है। ये सीटे पकने के लिए लोग बाग लगा देते हैं, इसको बेच लेते हैं। वो तो सीधे जो आज मिल। अच्छा, तो ये पालेसर वाले कितना रुपया लेते हैं फिर एक, मतलब आप 1 कुंटल ले जाओ? केवल पालेसर में जो इसके पालिश निकलती है चावल की, वो ले लेते हैं। और जो भूसी निकलती वो ले लेते हैं। तो पैसा नहीं लेते? पैसा नहीं लेते। तो उनका बिजनेस ऐसे चलता है? ऐसे चलता है वो, क्योंकि जो पालिश निकली वो महंगी बिकती है इनकी। कहाँ जाती है वो कहीं बेचते होंगे, इसलिए नहीं ज्ञान। 16 किलो? हाँ, 1 कुंटल में 16 किलो निकलती है? 75 300 मतलब 35 किलो कबाड़ निकली। 35 किलो कबाड़ निकलती है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, नाम क्या है आपका? लल्लन शुक्ला। लल्लन शुक्ला। आप कहाँ के हैं? दिलीप नगर। दिलीप नगर। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बच्चों को ये बताना है कि ये धान की जो चावल हम लोग खाते हैं वो कैसे होता है। तो वो चावल की फसल यही है? यही है, धान की ये पौध है। इससे धान से चावल बनता है ना? हाँ, ये इसको उखाड़ के इसको रुपाई की जाएगी। इसके बाद में ये तैयार हो जाएगा बड़ा बड़ा, तब इसमें फिर बाली लगेगी, उसी धान होते हैं। अच्छा, तो ये पहले जोता जाता होगा ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर से जोत के फिर इसमें बीजा डाला हो जाता बीजा है? डाला जाता तो है। बीजा जो होता है वो यही चावल जो हम लोग खाते हैं वो होता है कि कोई दूसरा होता है? दूसरा संशोधित बीजा होता है। अच्छा। तो वो मतलब ये कब, किस सीजन में डाला जाता है बीजा? ये अभी जुलाई में डाला जाता है। जुलाई में। तो ये जैसे ये जो ये पेड़ लगी है ना, हाँ। तो ये कितने रकम मतलब एरिया में लगी है लगभग? ये है करीब 10 बिस्वा में। 10 बिस्वा में। तो 10 बिस्वा की ये जो आपने लगाई है पेड़, इससे कितने बीघा की धान तैयार हो जाएगी? 18 बीघा की है। मतलब 10 बिस्वा से 18 बीघा की धान तैयार हो जाएगी। यहाँ से एक आप उखाड़ेंगे, उखाड़ेंगे, अब वो वो दूसरे खेत में रुपाई करेंगे। और वो कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल? ये तैयार हो जाएगी करीब 115 दिन में तैयार हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो 4 महीना लगभग। हाँ। अच्छा, ये जैसे ये जो बेड़ लगी है, तो बेड़ जैसे आपने बीज डाला तो बेड़ तैयार हो गई। हाँ जी। तो ये जो बेड़ कितने दिन बाद उखाड़ के रुपाई की जाती है? ये करीब 25 दिन से लेके 1 महीने तक। 1 महीने। अच्छा, उसके बाद में आपने उखाड़ के रख दिया। हाँ। तो तुरंत ही लगाई जाती है रुपाई की 1-2 दिन लग जाते नहीं, हैं? 1-2 दिन रोक दोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। रखी रहती, पानी में रखना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में इसमें खाद डालते होंगे आप लोग? हाँ जी। कितना डालते हैं? इसमें जब बोई जाती है तो इसमें डीएपी पड़ती है। 1 बीघा में कितनी? 1 बीघा में नहीं, इसमें वजन के हिसाब से पड़ती पौध में। अच्छा। जितना वजन बीजा बोया, अगर ये 20 किलो बीजा बोया है, हाँ।
तो 10 किलो पहले डालनी पड़ती है, 10 किलो बाद में, 2 बार में डालनी पड़ती अच्छा है DAP और फिर यूरिया? इसके बाद में यूरिया डालनी पड़ती। जब अब यूरिया डाल ली, अभी ये उखड़ जाएगी 4-6 दिन में, 4-6 दिन पहले यूरिया डालनी पड़ती है। अच्छा, और इसमें पानी कितनी बार लगता है, सिंचाई कितनी होती है? पानी तो जितना भी ज़रूरत होती है, हर दूसरे दिन पानी लगता है इसमें। मतलब 10, 12, 15 कितनी सिंचाई होती है? हाँ, इतनी हो जाती है लगभग। तो जिस दिन इसको फैलाया जाता है, पानी भर के फैलाया जाता है, अगर पानी ज़्यादा है तो सुबह पूरा पानी निकाल देते हैं, फिर शाम को फिर ठंडा पानी भरते हैं। अच्छा ये बताइए, ज़्यादा पानी से धान को नुकसान तो होता नहीं कोई? ज़्यादा पानी से धान को नहीं। अच्छा, अब बच्चों को ये भी आप बता दो कि ये जो धान इससे निकलता है, इससे सीधे चावल निकलता है कि इसी की फसल से चावल निकलता है, कि चावल निकालने कोई और तरीका होता है? इसको पहले लगाए, इधर आ जाओ एक मिनट। पहले जो है इसके अरे वो बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बना धान रहे तैयार हो जाता है। धान तैयार होने के बाद में उसको कुटाया जाएगा। हाँ। कुटाने के बाद में चावल निकलता है इसका। अच्छा, इससे सीधे चावल नहीं निकलता? नहीं, तो ये सीधे कूटा कहाँ जाता है? ये पालेसर में। पालेशन रहता है। तो जैसे मान लीजिए 1 कुंटल निकली धान, तो 1 कुंटल में चावल कितना निकलेगा? 55-60 किलो। 55 से 60 किलो निकलता है अपने यहाँ पे एरिया में। अच्छा, इसमें कोई बीमारी लगती है? हाँ, बीमारी की दवाई डालनी पड़ती है। कौन सी बीमारी इधर चलती है? इसमें एक सूड़ी का कीड़ा लगता है सबसे पहले स्टार्टिंग में, जिस वक्त रोपाई होती है। हाँ। फिर चावल की तरह कीड़ा होता है, हाँ वो जड़ खा जाता है। हाँ। उसमें एक काटाप दवाई आती है, वो डाली जाती है। अच्छा। इसके बाद में जब बड़ी हो जाती है तब फंगीसाइड की दवाई डाली जाती है, कीड़े मकोड़ों वाली जो ऊपर लगती है। खरपतवार की दवाई डालनी पड़ती है। मतलब मजे की दवाई डालनी हाँ, पड़ती है। हाँ। अच्छा, तो इससे कोई नुकसान तो होता नहीं? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता बच्चों को। ये इधर क्या ये धान ही लगी है कि वो? ये घास है। ये घास है। अभी धान अच्छा। इसमें लगी। इसमें धान लगे? आपके क्षेत्र में भी धान नहीं लगी? ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। और ये जो आपने फिर बताया, ये धान का पौधा है, ये इससे चावल बनता है जो बच्चे खाते हैं? नहीं बनेगा। हाँ, नहीं, ये आप उखाड़ के लगाएंगे ना? हाँ, तो बनेगा। फिर से एक बार आप पूरी प्रक्रिया फिर से बता दो, 1 मिनट यहाँ के आप इधर आ गया। हाँ, ये सर्दी जैसे बेल है, शुरू से बताइए, सबसे पहले बीजा डालने से लेके बताइए। इसमें हमने बीज लिया। नहीं, शुरू से बताओ, जैसे जोता फिर बीजा डाला, इसे पहले बताओ। इसकी जुताई की, ठीक। इसके बाद बीज लिया। हाँ, मार्केट वो लिया है, बीज लिया। वो दिया। अच्छा, बीज कितना पड़ता है 1 बीघा में लगभग? 1 बीघा में लमसम 3 किलो बीज पड़ता है। 3 किलो बस? 1 बीघा में बस 3 किलो बीज? 3 किलो बीज पड़ता ठीक। है। लेकिन उस बीज का जो रेट होता है लमसम 300 रुपए किलो का होता है। अच्छा। 350। हाँ, मतलब जो बोने को हिसाब से आदमी है जो तो ये जैसे ये 10 बिस्वा है, तो इसमें करीब 1 किलो पड़ा होगा? नहीं, इसमें लमसम 35 किलो है। पूरा बीज 35 किलो है। 35 किलो इतने? तो ये मतलब कितने बीघा का बीज है ये? 18 बीघा धान लगेगी। 18 बीघा जो 35 किलो बीज में 18 बीघा धान। 18 बीघा। अच्छा, इसके बाद में ये बेड़ लग गई आपकी? बेड़ 15 दिन हमने तैयार करी? नहीं, 1 महीने में 25 से 1 महीने दिन। 1 महीने तैयार। उसके बाद उखाड़ के उसको रोपाई करेंगे। उसके बाद रोपा, मतलब इस रोपाई 90 दिन का। रोपाई का मतलब ये हुआ कि आपने इस पौधे को यहाँ से उखाड़ा और खेत में लगाया। हाँ। जिंदा पौधे को। और कितनी दूरी पे लगाते हो? 1-1 फुट की दूरी पे? एक बालिश की दूरी पे। 1 फुट मान लीजिए। अच्छा, उसके बाद में आपने उसको वहाँ लगा दिया, फिर आपने उसमें DAP डाली, यूरिया डाली, सिंचाई करी? DAP बहुत उसमें नहीं पड़ती। फिर उसके बाद में सिंचाई करी, पानी भरना पड़ता। तो उसके बाद में कितने दिन बाद वो फसल तैयार होती है? 90 दिन। मतलब एक महीना इधर और 90 दिन उधर? 90 से 115 दिन तक की होती है। अच्छा, उसके तैयार हो गया। उसके कटाई आप लोग कैसे करते हो? हाथ से काटते हो कि मशीन से? क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी में मशीन नहीं चल पाती, हसिया से काटते हैं यहाँ। अच्छा, ये जो आप रुपाई करते हो, तो 1 बीघा कितनी देर में रोप दिया जाता है धान? ये मतलब सर जी 5 लेबर लगाती है सारा दिन में लगा। 5 लेबर 1 बीघा में सारा दिन में लगा देंगे। मतलब ये बहुत मेहनत वाला काम है। और इसमें कम देखो जो बेल हम लोग उखाड़ते हैं तो इसमें 3 आदमी लगेंगे। अच्छा, मतलब आपको कम से कम 5 लेबर तो चाहिए। 5 लेबर लगाने के लिए, 3 लेबर इसको उखाड़ने के, मतलब 10 लेबर पूरे चाहिए आपको। 5-3 एक आदमी ढोने के लिए चाहिए। और इनका इधर रेट कितना चल रहा है अभी 300 रुपए चल रहा है। लगाने वाले 300 रुपए, और जो बेल उखाड़ते हैं उनका चल रहा है 400। उनका 400, जो ढोते हैं उनका 500 रुपए लेते हैं। ठीक भाई, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। थोक दिया तुमने। अच्छा, तो नाम गुड्डू आपका नाम? ठीक है भाई, धन्यवाद।
हाँ, तो वापस हम लोग अपने घर पे आते हैं और आपको पूरी जानकारी हो ही गई होगी खेतों से लौट के कि धान की फसल कैसे होती है। सबसे पहले खेत जोता जाता है, फिर उसमें बीज पड़ता है, वो खेत के एक छोटे से हिस्से में बोया जाता है, उसकी पौध तैयार होती है, फिर उस पौध के पौधे निकाल निकाल के पूरे खेत में रोपे जाते हैं। वो करीब 4 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद में उसमें बीच बीच में सिंचाई होती है, पानी डाला जाता है और खाद डाली जाती है। और जब धान की फसल तैयार हो जाती है तब उसको काटा जाता है और काटने के बाद में धान को राइस मिल या पालिशर ले जाया जाता है। वहाँ पर 100 किलो धान में से करीब 65 किलो चावल निकलता है और उसकी धान का जो कचरा निकलता है उसको जानवरों के लिए दिया जाता है खाने के लिए। और इस तरीके से चावल आपकी टेबल पे आता है। चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ये चावल तैयार।